नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है रीजनिंग का और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जो आपके जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन ठाकर आपके लिए लाए जाते हैं। पर क्वेश्चन कोई भी सीजीएल का हो या एसएससी जीडी का हो, कोई का भी हो, पर आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपको आता है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से इसको करके आओगे और अपना स्कोर अच्छे तरीके से बढ़ा पाओगे। तो चलिएगा दोस्तों, इसी बीच क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक ये है भाई, एक ये है, दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना कि सीरीज हमारी कैसे चल रही है। आप देखो वो 6 है, 6 से 2 जा रही है, 2 से 9 जा रही है, 9 से 4 जा रही है, मतलब घटती बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या करना होता है कि जब भी आपकी घटती बढ़ती सीरीज जाती है तो अधिकांश इसमें दो सीरीजें बनती हैं। कैसे बनती है? तो आप देखोगे 2 है, 2 से 4 तक जाने में आसानी रहेगी और 4 से अगली संख्या तक जाने में आसानी रहेगी। इसी प्रकार से 6 है और 6 से आपको 9 तक जाने में आसानी रहेगी और 9 से आपको 12 तक जाने में आसानी रहेगी और इससे आपको अगली संख्या तक जाने में आसानी रहेगी। अब देखेगा दोस्तों आपको क्या करना है। 6 है, 6 से 9 तक और मतलब 9 से 12 तक। अब आपको आसानी तो रहेगी, पर हमारा लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक तो हमें अभी तक मिला नहीं। तो आप देखो 2 से 4 तक जाओगे, 2 से 4 तक जाओगे तो आपको कितना प्लस करना पड़ेगा? तो प्लस के कितना करना पड़ेगा भाई? आपको 2 करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि यहाँ तक मतलब यहाँ जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा भाई? 2 ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ 2 कर रहे हो तो 2 करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 2 करके देख सकते हो कि अगर 2 करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप 2 की मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। क्योंकि यहाँ 2 है तो आपने कहोगे 2 दूनी 4 है, तो इसी प्रकार से 2 की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 कर 8 भी आपका यहाँ आ सकता है। पर हम देख लेते हैं पहले। हमने देखा 2 का अंतर आया, 2 2 4 हो गया, 4 2 कितना हो गया? 6 हो गए। तो ये क्वेश्चन मार्क आपका, इसकी जगह चलो मैंने 6 मान लिया। अभी तक हमारे ऑप्शन में भी है 6। ठीक है, इसी प्रकार से हम चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करके देखूं, एक मतलब एक कंडीशन बता रही हूँ, 2 दूनी कितना हो गया आपका? 4 हो गया। मतलब 2 की मल्टीप्लाई करी मैंने, 2 दूनी 4 हो गया। अब मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करके देखूं तो 4 दूनी कितना हो गया भैया? 8 हो गया। 4 दूनी 8, पर मैं यहाँ 8 भी मान सकता हूँ। क्यों? हमारे ऑप्शन में अभी 6 भी है और 8 भी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ऊपर वाली सीरीज देखते हैं। 6 से 9 तक जाने के लिए आपको कितना करना पड़ा भाई? आपको करना पड़ा प्लस के 3। ठीक है, इसी प्रकार से 9 से 12 तक जाने के लिए 9 10 11 12, तो यहाँ कितना करना पड़ा भाई? प्लस के 3 करना पड़ा। अब 12 से अगली संख्या तक जाने के लिए आपको पता 2 में प्लस हो रहा है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, पक्का होगा। 12 में 3 करोगे तो 12 13 14 15 कितना हो जाएगा भाई? आपका 15 हो जाएगा। और इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई? आपका 15 आ जाएगा। या तो आपका होगा 6:15। क्यों? क्योंकि ये वाला 6:15 है। या होगा आपका 8:15। अब देखेगा दोस्तों ऑप्शन में आपका 6:15 है जी, बिल्कुल है। ऑप्शन तो वैसा हमारा यही सही हो गया, पर हम देखेंगे ना 8 वाला हमारा गलत हो गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर क्या संख्या है? गुणा नहीं, यहाँ पर प्लस ही हो रहा है। तो इसको आप रफ कर देना, इसको काट देना। आपका जो आंसर हो गया वो राइट ये वाला हो गया, 6:15। ठीक है, 6 और 15। ठीक है, आपका ये वाला राइट आंसर हो गया है। तो देखेगा दोस्तों समझाने का तरीका बहुत होते हैं, पर अगर बोर्ड होता ना, बोर्ड पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। पर दिक्कत ये होती है, बोर्ड तो है पर उसमें ना बिसानने में, रफ करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझो। और क्वेश्चन नंबर 2 समझने से पहले आप बहुत कंजूसी के साथ मतलब वीडियो देखते हो, क्योंकि लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझो। क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कहीं दिखाई दे रहा है भाई? हाँ दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला? ये वाला। अब इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर आप संख्या लाने के लिए आपको यह देखना होगा 5 है, 7 है, मतलब 5 6 7 से 65 कैसा बना, 4 3 2 से 20 कैसा बना, 9 यहाँ क्या संख्या रखी जाए और 4 के साथ में जिससे कि हमारा 45 बन जाए। तो हम सिंपली इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे भी? आपको पता हो गया 6 5 कितने होते हैं भी? 11 होते हैं। मतलब 6 5 तो 11 होते हैं, पर 6 5 11 और 6 करेंगे 11 6 66 तो नहीं आ रही है आपका। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई भी करके देखें तो हमने क्या काम करा, इस वाले किसे, इस वाले 6 को, इस वाले 6 को और इस वाले 5 को हमने ऐड करके देखा। 6 करा भाई, 6 प्लस के कितना करा भाई? 6 प्लस के 7 करा तो हमारा कितना हो गया भाई? 13 हो गया। 6 दूनी 12 13 हो गया। अब 13 में मल्टीप्लाई हमने ऊपर वाली संख्या की कर दी। ऊपर वाली संख्या की करेंगे कितने की भाई? 5 की। तो 13 पंजे कितने हो जाएंगे? 65। मतलब लॉजिक हमें मिल चुका है। अब जब आप इन क्वेश्चनों को काफी सारे को कर लोगे ना तो आपको खुद ही लॉजिक लग जाएगा कि आप कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। मैंने ये क्वेश्चन कम से कम 100 150 करा दे हैं। जैसे ही मेरे सामने कोई क्वेश्चन आता तो एक बार नहीं तो थोड़ी सी दूसरे मतलब दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता। एक तो मैं आंखों आंखों में देखता हूँ, दूसरा मैं करके देखता हूँ, तीसरे में मेरे बार को हो ही जाता। पहली बार तो मतलब बाजी फेर तो पहले बार में ही हो जाता। ठीक है,
उसी प्रकार से ये आपको भी करने हैं। अब इसके बाद में हम इसमें देखते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है कि 3 और 2 को जोड़ो। कितने को जोड़ो भाई? 3 जोड़ा हमने, प्लस के 2 जोड़ा, 3 2 कितना हो गया आपका? 5 हो गया। 5 में मल्टीप्लाई हमने ऊपर वाली संख्या करी, तो 5 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम इसमें करके देखते हैं, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ क्या नहीं है? कोई संख्या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, तो इसकी जगह आपको x मान लेना है। x प्लस के क्या कर देना भाई? 4 कर देना। x प्लस के जैसी 4 करा तो बराबर में आपकी संख्या कितनी निकल के आ गई भाई? x प्लस के 4 ही निकल के आ गई। कितनी निकल के आई? x प्लस के 4 ही निकल के आई। अब आपको पता कि मल्टीप्लाई कौन सी संख्या से कर रहे हैं हम? इस वाली 9 से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं भाई? ऊपर वाली 9 से कर रहे हैं। तो अब इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितने की? 9 की। जैसे ही 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में हमारा कितना आ जाएगा भाई? 45 आ जाएगा। अब देखेगा दोस्तों, जैसे ही आपका ये 45 आ गया है, तो अब आपको करना क्या होगा? बताओ जल्दी से, आपको करना क्या होगा? तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि आप जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो और दो संख्या, तो इसको पहले आपको क्रॉस कर लेना, क्रॉस कर लेना। अब आप डायरेक्ट इस पहले से 9 से तो इस वाली संख्या को काट दो। क्या कर दो भाई? इस वाली संख्या को 9 से काट दो। ठीक है। अब या तो आपकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब इसे काटने से अच्छा है कि आप पहले इन वाली संख्या में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। इन वाली संख्या में क्या करो भाई? मल्टीप्लाई आप करो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो आप करोगे 9 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका? 9x हो जाएगा, प्लस के 9 चौक कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा, और 36 बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका? 45 हो जाएगा। अब आपको पता है, तो ये तो 9 का 9x रह गया, बराबर में 45 माइनस के कितना पहुंच जाएगा? ये 36 पहुंच जाएगा। 45 माइनस के 36 पहुंचा, तो आपने देखा कि 9x बराबर कितना आ गया? देखिए 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, तो हमारा कितने? 3 3 6 3 3 9। कितना बचा भाई आपका? 9 बचा। कितना बचा भाई? 9 बचा। 45 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 9 से 9 कट जाएगा, तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा। और 1 जैसे ही आपका आएगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा भाई? हमारा 1 राइट आंसर आ जाएगा। चाहे आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब आपने ये कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला। इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है। सीरीज चल रही है हमारी जेड से एक्स, एक्स से बी, मतलब सीरीज इस प्रकार से चल रही है कि घटते क्रम में चल रही है, क्योंकि जेड के पीछे क्या होता है? एक्स, एक्स के पीछे क्या होता है? वी, वी के पीछे क्या होता है? टी, टी के पीछे क्या होता है? आर। तो हम यहाँ से अच्छा है चलने से, हम इधर से देख लेना चला के, क्योंकि कितना प्लस हो रहा है या कितना माइनस हो रहा, क्योंकि हमने देखेंगे, मतलब यहां से देखेंगे हम आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद टी यू वी, वी के बाद डब्ल्यू एक्स, मतलब वी डब्ल्यू एक्स, एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो यहां से करोगे तो माइनस के दो, इधर करोगे तो माइनस के दो, इधर करोगे तो माइनस के दो, इधर करोगे तो माइनस के दो। अब जेड से पीछे जाओगे तो जेड से 2 अंक पीछे जाओगे तो एक्स आएगा, एक्स से 2 अंक पीछे जाओगे तो बी आएगा, बी से 2 अंक पीछे जाओगे तो टी आएगा, टी से 2 अंक पीछे जाओगे तो आर आएगा। अब आर से आप 2 अंक पीछे चले जाओगे, तो आर से 2 अंक आपने पीछे गए तो आपका आ गया पी, पी के बाद क्या था? क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। आपको क्या करना है कि प्लस वाली साइड से चल के देखना है, फिर उसके बाद में आपको इधर से चलोगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपको जैसे 2 प्लस हो रहा है इधर से, तो आपने इधर से 2 माइनस कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, पर दोस्तों आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो में जानकारी लग रही हो और पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिएगा दोस्तों, एक क्लास बनाने के लिए आपको बहुत समय लगता है, पर आपको उसको क्या देख कर चले जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दिए गया प्रश्न है आपके सामने, यहाँ विषम संख्या ढूंढनी है कि 6:22, 8:25, 13:40, 15:46। जब भी आपको विषम क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषम संख्या पूछी जाती है, तो इनमें जो 3 ऑप्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि 1 2 3, मतलब या तो 1 2 3 ये वाला, या ये वाला, ये वाला, ये वाला। मतलब एक ऑप्शन इनमें ऐसा होगा कि भाई बिल्कुल इनसे अलग चल रहा होगा, और 3 ऑप्शन ऐसे होंगे कि एक सा कार्य कर रहे होंगे। बस हमें वही क्वेश्चन ढूंढना, ऑप्शन ढूंढना है जो कि बिल्कुल एक सा कार्य
कर रहे हैं। तो जल्दी से देखो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि भाई जो हमारा एक सा कार्य कर रहा। तो आप देखोगे कि 6 से 22 तक हमें जाना है, 6 से 22 तक जाना है। तो कुछ नहीं करना, आपको 6 है, 6 में मल्टीप्लाई 3 करो भाई, 6 कितने होते हैं आपको 18 होते हैं। क्यों, हमें दोहरा पहुंचना है ना 22 के। 18 18 में प्लस के हमने 4 करा, तो 18 4 कितने हो जाते हैं भाई आपके 22 हो जाते हैं। 22 तो बन गया। पर ये वाला जो लॉजिक है हमारा यहाँ लगना चाहिए, यहाँ लगेगा जब ही हमारा काम करेगा। पर हम देख लेते हैं कि लगता भी है नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाला 8 तो है, देखिए इसमें का 6 ले लिया, इसमें का 8 है। 8 मल्टीप्लाई 3 करना, 8 के कितने होते हैं भाई आपके 24 होते हैं। 8 के कितने होते हैं 24 होते हैं। अब 8 के 24 होते हैं, तो आपको क्या करना होगा भाई यहाँ 25 बनाने के लिए प्लस के बंद करना होगा, क्योंकि आपका 25 बन गया। चलो भी ठीक है, अभी तो ना ये आंसर है हमारा ना ये आंसर है, पर हमने इस वाले को भी देखा बना के। 13 है, 13 का ना 13, 13 दूनी 26, 13 कितने हो जाते हैं भाई आपके 39 हो जाते हैं। 39 में प्लस के हमने बंद करा तो कितना हो गया आपका 40 हो गया। अब हमारा पास एक ऐसी चीज मिल चुकी है कि भाई इसमें प्लस करा तो 25 ये वाली संख्या आ गई, इसमें प्लस करा तो ये वाली आ गई। तो इसका मतलब ये डिफरेंस है। पर इसे और करके देख लें, अगर ये डिफरेंस हुई तो भाई यही राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो इसे करके देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 है, 15 मल्टीप्लाई 3 करना, 15 कितने हो जाते हैं भाई आपके 45 हो जाते हैं। और जैसे ही मैंने प्लस के बंद करा ये हो गया 46। और जैसे ही मैंने देखा कि ये भी 25 आएगा, ये भी 40 आएगा, ये 46 आएगा, ये 22 है और ये 22 है। पर आप कहोगे पर 22 तो यहां भी है। पर भाई यहां देखो, यहां प्लस के बंद करने पर आया, यहां प्लस के 4 करने पर आया। इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखो और ठोक दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। और क्वेश्चन नंबर देखो अब 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई आपको ये दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा भाई, दिखाई दे रहा। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना होगा कि 21 से 3 कैसा बना और 574 से अगली संख्या क्या बनेगी। अब आपकी भैया 21 से 3 बना है, 574 से मतलब समथिंग इनके मतलब ये ऑप्शन तो दिख रहे हैं, इनमें से कोई सी बनेगी। पर वो बनेगी कैसे भाई, बनेगी जब आप बनाओगे कैसे भाई, 21 है, 21 को डिवाइड बाई 3 करो। 21 को डिवाइड बाई 3 करा तो कितनी बार गया अभी आपका 3 सत्ते, कितनी बार गया 7 बार गया। अब कहने का मतलब ये है कि हम 3 में जोन से ये 3 है ना आपका 3, ठीक है, मतलब 3 तो है, मतलब डायरेक्ट हम 7 से भाग दे सकते हैं। पहले तो हमने करके देखा कि 3 से भाग करा तो 7 बार चला गया। अब हम 21 को है, 21 को डिवाइड बाई 7 से भाग देंगे तो 7 ते कितने चले गए भैया आपके 21 चले गए। 7 ते 21, तो ये 3 ये वाला भी आ गया और आपका 7 आ गया। ठीक है, आपको लॉजिक तो लगाना है, वो पहले सोचना है क्या लगेगा, उसके बाद में जैसा आपने देखा 21 है, 21 को आपने 7 से भाग करा तो कितना आ गया 3 ये वाला। इसी प्रकार से आपका 574 है, 574 को अगर हम 7 से भाग करके देखें कि हमारे इन ऑप्शनों में से कुछ मिल सकता है नहीं, तो भाई हमने करके देखा कितना करा भाई 7 से करेंगे 7 अट्ठे कितने हो जाते हैं आपके 56 हो जाते हैं। 7 अट्ठे 50 56, कितना बचा भाई 1 बचा और 4 का 4 डाल लिया, 7 दूनी कितने हो गए भाई आपके और 14 हो चुके हैं। जैसे 14 हुए तो आपने ये मल्टीप्लाई मतलब पूरा कट गया तो आपका 82 आएगा। पर हमने 82 क्या आंसर तो लगा दिया, टिक करा हमने भाई 82 हमारा आएगा और हम बहुत खुश हुए। हमने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में हमें मिला नहीं, जैसे नहीं मिला तो हमें किसी और तरकीब से जाना, पर जैसा ऑप्शन में मिला तो भाई बहुत अच्छी बात है, हमारा समय बच गया और हमारा लॉजिक भी काम कर गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई दे रहा है बहुत आसानी तरीके से, और इसके स्थान पर हमें संख्या भी लानी है। संख्या कैसे लाएंगे, इससे पहली वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको 3 टाइप के देखने पड़ते हैं। पहला टाइप तो ये देखना पड़ता है ABCD तो है आपकी, मतलब कोई सी जो संख्या है लिखी हुई होती है उसका यहाँ विपरीत तो नहीं है। विपरीत का मतलब A का उल्टा तो नहीं है, B का उल्टा तो नहीं है। पहला केस तो आपका ये होता है। दूसरे केस में मैंने बताया था कि यही वाले अक्षर सेम यहाँ तो नहीं लिख रहे, अगर ये अक्षर सेम यहाँ लिख रहे हो तो बस आपको क्रॉस तरीके से आपको मिलान करना है। 2 टाइप हो गए। तीसरा टाइप मैंने बताया था ए से या तो ये संख्या 3 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस कितनी भी प्लस हो रही होगी, या ए से माइनस हो रही होगी। अब आप कहोगे सर आपने 36 लॉजिक बता दे, इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्योंकि हम अलग अलग क्लास आपकी देखते हैं तो इसलिए हम सब चीज जानते हैं, पर इस क्वेश्चन का लॉजिक बताओ। तो भाई इस क्वेश्चन का लॉजिक तो है ना वो इतना आसान है, इतना आसान है कि आपसे बताया नहीं जाता कि ए का उल्टा तो होता आपका जेड होता है और बी का उल्टा आपका वाई होता है, सी का उल्टा आपका एक्स होता है और डी का उल्टा आपका डब्ल्यू होता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से तो विपरीत हो गए, तो आप कह सकते हो इनको विपरीत 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 क्रम। जैसे ही आपका विपरीत क्रम ये वाला आया तो आप अमित का बताओ भाई, ए है, एम है, आई है, टी है। ये क्वेश्चन मैंने खुद अपने पास से बनाया क्योंकि मैंने अपना नाम इसलिए ही लिखा है। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ तो संख्या कुछ और थी पर मैंने अपना नाम लिखा, मैं देखना चाहता था कि क्या आंसर आने वाला, क्योंकि ए का जो विपरीत होगा, जो ए का विपरीत होगा भाई आपका क्या होगा,
ए का विपरीत तो आपका जेड ही होगा ना, ए का विपरीत जेड होगा। अब एम है, एम का विपरीत क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। एम का विपरीत तो आपका एन होगा ना, बिल्कुल। आई है, आई का विपरीत क्या होगा, आर, आई रे। और टी का विपरीत क्या होगा, जी, गोधा ठाकुर। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा जेड एन आर जी, जेड एन आर जी, जेड एन आर जी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो देखेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको जानकारी लगी हो और पसंद आई हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलेगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक ले बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।